डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन टोबा टेक्सिंग के सालाना इंतखाबात के सिलसिले में इत्तेहाद ग्रुप की तरफ से सदर के ओहदे के लिए मियां फरह इकबाल जबकि जनरल सेक्रेटरी के लिए मुजतबा सलीम अंसारी एडवोकेट को उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। इत्तफाक ग्रुप की तरफ से मियां फैसल अनवर को सदर और चौधरी फुरकान खालक कल्लू एडवोकेट को जनरल सेक्रेटरी के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया गया। दोनों ग्रुपों के रहनुमाओं ने अपने अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए इलेक्शन मुहिम जोर शोर से शुरू कर रखी है। दोनों हरीफ दलों की तरफ से अपने अपने हिमायत याफ्ता उम्मीदवारों की कामयाबी के लिए वकला के साथ इनफरादी राब्तों का सिलसिला भी जारी है। नामजद उम्मीदवारों का कहना है कि कामयाबी के बाद वकला के दरीना मसाइल हल करेंगे। अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी, जीत कर वकला के लिए जो कुछ मुझसे हो सका वकला काज के लिए करूँगा। मैंने हमेशा वकला का साथ दिया है। मैंने जो है वकला की फलाह बहबूद के लिए पहले तो चैम्बर्स की बाबत जो है उनका हमारा जो है करेंगे सबसे पहले, अगर अल्लाह ताला ने हमें कामयाबी दी। दूसरी जानब उम्मीदवारों की जानब से वकला के एजाज में पार्टियों का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन अली हैदर के साथ सुल्तान महमूद, टोबा टेक्सिंग। हर फैसला जो बारों में करारदाद की शक्ल में मंजूर करते हैं वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। इसलिए मेरे दोस्तों साथियों, हम बैरिस्टर सलमान रज़ाक साहब को तशरीफ आवरी पर उनका शुक्रिया साहब को कि वो तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इजहार फरमाएं। चौधरी नासिर इकबाल साहब। सदर के हैं वो फरह इकबाल साहब हैं और शास्त्री के जो उम्मीदवार हैं वो मुजतबा से कामयाब होगा। कोशिश करें कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी दे। मसाइल जो हैं और जनरल बात है कि अगर आपकी कॉलोनी है तो वहाँ हमारे बच्चे हैं, हमारी बहनें हैं, हमारे बेटे बेटियां रहते हैं, तो इंशाल्लाह उनकी पूरी भरपूर सपोर्ट और मदद के साथ इसको कंप्लीशन करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। रिक्वेस्ट ये है कि आप सब दोस्त अपने आपस में इत्तेहाद जरूर कायम रखिए, क्योंकि वकील की जो बार एसोसिएशन है उसकी इखलाकी ताकत होती है। मैं इस मौके पे इस बात का खुला इजहार करता हूँ कि मुल्क में आइन और कानून की बालादस्ती और बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जो वकला की एक हमेशा से ज़िम्मेदारी रही है। आपको याद होगा कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में भी उस वक़्त में भी वकला ने आगे बढ़ के अवाम के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया। इस वक्त मुल्क में एक खौफ की फ़िज़ा पैदा की गई है, उसको भी ख़त्म करने के लिए और एक बुनियादी इंसानी हकूक़ के तहत अपने सियासी जो उनके राइट्स हैं, अवाम के अपने जो वोटिंग राइट है उनको आज़ादी दिलाने के लिए, और जो वकला उनके लिए निकले आगे उनको भी उन्होंने जेलों में डाला है इस्टेब्लिशमेंट ने। हम उन सब के इन हरकंडों का मुकाबला करेंगे और इंशाल्लाह अपनी बरादरी को, वकला बरादरी को और काले कोट के इज़्ज़त और वक़ार में इजाफ़ा भी करेंगे और अवाम की मांगों के ऊपर पूरा उतरेंगे इंशाल्लाह। वकला का एक हमारा जो जमहूरी हक है, मुल्क में इलेक्शन हो ना हो, लेकिन हमारे हर साल इलेक्शन होते हैं। पंजाब बार कौंसिल हमारे डिस्ट्रिक्ट तहसील के इलेक्शन कराती है, इस तरह पंजाब बार के इलेक्शन होते हैं। वो एक हमारा जमहूरी चला आ रहा है सिस्टम, उसमें हमारी स्क्रूटनी भी होती रहती है। जो हमारे काम करने वाले लोग हैं उसको मुंतखब करते हैं, इलेक्ट करते हैं, वो काम करते हैं वकला के लिए। वकला के जितने भी काज हैं उनके लिए वकला के नुमाइंदे काम करते हैं। मैं भी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने मुझे इज़्ज़त दी, जीत कर वकला के लिए जो कुछ मुझसे हो सका वकला काज के लिए करूँगा। मैंने हमेशा वकला का साथ दिया है, कभी भी इंतज़ामिया के साथ नहीं खड़ा हुआ, वकला के साथ खड़ा होता हूँ। इंशाल्लाह वकला के साथ देता रहूँगा जी। वकला काज के लिए हमारी डिस्ट्रिक्ट टोबा टेक्सिंग के लिए जो कुछ हुआ इंशाल्लाह आखिरी हद तक जाएंगे, वकला के लिए करेंगे जी। सर मैं वकला के लिए पहले तो मैं जो यंगस्टर्स हैं ना उनके लिए कोई ऐसा लाहे अमल तैयार करना चाहता हूँ कि जो यंगस्टर हैं जिनका पहला और 1 से 5 साल हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल का वक्त होता है उनके लिए, क्योंकि उनकी कोई भी अर्निंग का कोई सोर्स नहीं होता और लोग जो है पब्लिक जो है वो यंगस्टर्स होने की वजह से उन पर रिलाई कम करते हैं, उनको वकील कम करते हैं। मैं चाहता हूँ कोई ऐसा लाहे अमल तैयार किया जाए
کہ بار کی طرف سے کوئی فنڈنگ کی جائے, ان کی مدد کی جائے فائنینشلی جو ہے, تاکہ وہ جیسے جیسے وہ سینئر ہوتے جائیں گے اور اپنے جو معاملات سیدھے کرتے جائیں گے. وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے آپ نے کیا سوچا؟ جی میں نے جو ہے وکلا کی فلاح و بہبود کے لیے پہلے تو چیمبرز کی بابت جو ہے ان کا ہمارا جو ہے کریں گے. سب سے پہلے اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی, سب سے پہلے ان کے لیے چیمبرز کا, اس کے بعد جو وکلا کالونی کا ہے, عرصہ دراز سے اسی چیز پہ جو ہے سیاست کی جا رہی ہے کہ وہاں پہ جو ہے وکلا حضرات کو جی پلاٹ جو ہے الاٹ ہو گئے ہیں, قبضہ کروائیں گے, ملکیت کروا کے دیں گے. میں کہتا ہوں کہ میں سب سے پہلے, اب اللہ تعالیٰ نے کامیابی دی, میں وہاں پہ اپنی اینٹ رکھوں گا, اپنا جو ہے مکان تعمیر کروں گا, بارش کا پہلا قطرہ بنوں گا, تاکہ باقی دوست بھی جو مجھے دیکھتے ہوئے وہاں پہ آ کے اپنی کنسٹرکشن کریں. تو انشاءاللہ میں بہتر معاملہ جو ہے اس میں